हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्लासिकल एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं तो ये एक्सरसाइज 1.2 में आता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए। फॉर्मली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है क्या? फॉर्मल स्टेटमेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का है क्या? एनसीईआरटी की बुक में थ्योरम 1.2 है। वो कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो अब मैं आपको बताता हूं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसका मतलब क्या है? ये 20 ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर ऐसे है 20। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जो अपने आप को और एक को छोड़कर किसी एक कम से कम किसी एक दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 20 जो है वो 20 से तो डिवाइड होता ही है, 1 से भी होता है, और उसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? देखिए 2 10 आ गया, फिर 2 5। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। ये इसका प्राइम प्रोडक्ट है। ये नंबर सब प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने आप और एक को छोड़कर किसी दूसरे नंबर से न डिवाइड हो। ठीक कंपोजिट नंबर का उल्टा। ठीक है, तो यहां तक जो था ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो गया और ये यूनिक होते हैं। इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, और उसमें आप ये जो प्रॉपर्टी है यूनिकनेस की, ये यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी आपको वहां से बिल्कुल समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन है चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या 6 टू द पावर n जो है वो किसी 0 डिजिट पे ख़त्म होगा किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए? इसका मतलब यही है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इससे हमको पता चल जाएगा कि क्या यूनिकनेस होता है। इससे बिल्कुल भी जो थोड़ा भी डाउट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, इफ़ द नंबर 6 टू द पावर n फॉर एनी n वेयर टू एंड विद डिजिट 0 then it would be divisible by 5। अगर 6 टू दी पावर n किसी भी n की वैल्यू पे अगर 6 टू दी पावर n की वैल्यू जो है अगर 0 आ रही है, मतलब उसके लास्ट का डिजिट 0 आ रहा है, तो वो ज़रूर 5 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं? जितने भी नंबर हैं जिसके लास्ट में 0 आता है वो 5 से डिविजिबल है। अब आप खुद ही देख लो, 10 है, ये 5 से डिविजिबल है, 5 2 10, 20 ले लो, कुछ भी ले लो, 100 ले लो, तो वो सारे नंबर 5 से डिविजिबल हैं। दैट इज, अब आगे, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n वुड कंटेन द प्राइम 5। यानी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए 6 टू द पावर n का, तो वो उसमें प्राइम 5 जरूर होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6 टू द पावर n इज इक्वल टू होगा 2 टू द पावर n एंड 3 टू द पावर n। इसीलिए जो so the only prime in the factorization of 6 to the power n are 2 और 3। तो 6 to the power n में जो सिर्फ जो प्राइम नंबर होंगे वो कौन होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में? वो 2 होंगे और 3 होंगे। ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरे नंबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इस बात की गारंटी दे रहा है कि 5 नहीं होगा फॉर किसी भी n के किसी भी वैल्यू के लिए, n के किसी भी वैल्यू के लिए 6 टू द पावर n जो है
वो ज़ीरो पे इंड नहीं होगा, इस बात की गारंटी। और यही यूनिकनेस है, यही यूनिकनेस है। ये जो यूनिकनेस मैं आपको समझाने की बात कर रहा था, वो यही यूनिकनेस है कि 6 टू द पावर n है, तो वो 2 टू द पावर n और उसका जो प्राइम प्रोडक्ट्स होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा उसमें 2 और 3 ही होगा, कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता है। ये प्राइम ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में यूनिक यही चीज़ है। So the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetic guarantees that there is no natural number n for which 6 to the power n ends with digit 0। तो फंडामेंटल थ्योरम का यूनिकनेस की प्रॉपर्टी यही है। एक आम भाषा में आप समझ लीजिए कि मान लेते हैं कोई नंबर 10 है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो 2 और 5 ही होगा, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर हो ही नहीं सकता है, यही यूनिकनेस है। उसी तरह से 6 टू द पावर n का हम लोगों ने इस्तेमाल किया कि ये ज़ीरो किसी भी n के वैल्यू के लिए इसकी जो वैल्यू है वो इसकी इंट नहीं होगी ज़ीरो पे। हमने अभी प्रूफ करके दिखला दिया। अब एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5 are composite number। तो composite number क्या होता है ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। क्या होता है? which has at least one divisor other than one and itself। इसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। यानी अपने आप और एक को छोड़कर कम से कम एक डिविजर जरूर हो उसका। तो अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, इस नंबर को लेते हैं हम पहले 7 into 11 into 13 plus 13। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इसमें भी 13 है और यहाँ भी 13 है, तो 13 हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 7 into 11 plus 1, ठीक है। फिर क्या हो गया 13, ये 11 7 ज़ा 77 और ये 1, तो 13 into 78 आ गया। अब 78 को हम फर्दर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आएगा 13 into 13 into 2 into 3। इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आ रहा है। तो इसका डिवीजर अदर देन 1 देख रहे हैं कितना है, 1 2 3 4 है, तो ये कंपोजिट नंबर होगा। तो अब हम दूसरा नंबर लेते हैं, ये तो प्रूफ हो ही चुका कि ये कंपोजिट नंबर है। अब दूसरा नंबर लेते हैं 7 into 6 into 5 into 3 into 2 into 1 plus 5। तो अब इन दोनों में इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, ठीक है। 5 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 7 into 6, अब 5 कॉमन ले लिया तो 5 तो आएगा नहीं, और यहाँ पे 4 भी होगा, 4 into 3 into 2, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, प्लस 1, तो क्या वैल्यू आएगी 5 into 108 plus 1, क्या आ गया 5 into 1009। तो कंपोजिट नंबर का क्या डेफिनेशन होता है,
विच हैज़ एट लीस्ट वन डिविजर अदर देन वन एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका दो डिविजर है, इस नंबर का दो डिविजर है, 5 इंटू 1009 भी है, तो ये कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब हमें ये वेरीफाई, पहले तो हमें एलसीएम निकालना है 510 और 92 का एलसीएम, इन दोनों नंबर का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, और फिर वेरीफाई करना है हमें कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है 510 इंटू 92। ये हमें वेरीफाई करना है। तो अब हम 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, ये 2 हो गया, 255, फिर 3 हो गया, तो क्या आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, आते हैं 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ठीक है, फिर 92 का भी इसी तरह से निकाल लेंगे। तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 23। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इस CF निकालने का फॉर्मूला क्या है। अब कोई दो इंटीजर है A और B, उसका हमें अगर CF निकालना है तो उसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। मतलब स्मॉलेस्ट जो कॉमन पावर है प्राइम फैक्टर में, वो जो होगा वो SCF होगा। तो अब देखिए इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन है, कॉमन कौन है। सबसे पहले कॉमन 2 है। ठीक है, दोनों में कॉमन है। अब इसमें 2 टू द पावर 2 है और इसमें 2 टू द पावर 1 है, तो स्मॉलेस्ट पावर कौन सा है 1 है, तो इसका HCF होगा 2। अब LCM का क्या फॉर्मूला है निकालने का। LCM जो है वो अगर कोई दो इंटीजर है A और B, उसका LCM कैसे निकालेंगे। उसका ये है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। तो हमें 510 और 92 का LCM निकालना है। तो इसमें जितने भी नंबर इन्वॉल्व हुए हैं इन दोनों में, ठीक है, उसका जो ग्रेटेस्ट पावर है उसका प्रोडक्ट होगा LCM। तो इसमें कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व हुए हैं, 2 हुआ है इन्वॉल्व, 3 हुआ है, 5 हुआ है, 17 हुआ है, फिर 23 हुआ है। ये सारे नंबर इन्वॉल्व हुए हैं। तो इन सारे नंबरों के ग्रेटेस्ट पावर का जो प्रोडक्ट होगा वो LCM होगा। तो क्या हो जाएगा LCM ऑफ 510 और 92 ये हो जाएगा। इसमें 2 भी इन्वॉल्व हुआ है, 2 का ग्रेटर पावर कौन सा है 2 टू द पावर 2, मतलब ये। फिर देख लीजिए 3 पे 3, इसमें तो 3 इन्वॉल्व है नहीं, तो 3 का ग्रेट पावर क्या है 1 है। 5 का ग्रेट पावर भी 1 है। अब देखिए 17 है, इसका भी ग्रेट पावर 1 है, ग्रेटेस्ट पावर। उसके बाद 23, इसका भी 1 है। तो ये सब जब आप कीजिएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये LCM निकल जाएगा आपका। तो जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है कि वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी हमारा LCM आया था 23,460,
HCF आया था 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर के बराबर हो, ये हो गया 46920, ठीक है। ये हमारा हो गया LCM और ये HCF हो गया। इसकी वैल्यू ये आई। अब हम देखते हैं कि 510 और 92 का प्रोडक्ट क्या आता है। 510 इंटू 92, तो ये भी 46920 आएगा। जब आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये भी उतना ही आएगा। तो ये यहाँ से वेरीफाई हो जा रहा है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वेरीफाइड। तो क्वेश्चन है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। HCF जो है इस दोनों नंबर का 9 है और हमें LCM निकालना है इन दोनों नंबर का, ठीक है। तो हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657, ठीक है। HCF हमें पता है, गिवन है 9 है, तो 9 इंटू LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657। तो LCM इज इक्वल टू क्या होगा, ये 9 इज इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा, तो अभी मल्टीपल में है तो डिवीजन में आ जाएगा ये, ठीक है। डिवाइडेड बाय 9, ये ले लीजिए 34 आ गया। तो क्या आ गया 34 इंटू 657 हमारा LCM आ जाएगा, ठीक है। जब हम इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 2 3 3 8। तो LCM हमारा निकल गया, ये आ गया 2 2 3 3 8 आ गया। इस तरह से, इस तरह टाइप का क्वेश्चन हो तो उसको ऐसे ही बनाना है। क्वेश्चन है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर पाथ है, मान लेते हैं ये पाथ है वो, ठीक है। कोई स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ पे सोनिया हैं और रवि हैं। मान लेते हैं वो लोग यहाँ से दौड़ना शुरू किए, सोनिया भी दौड़ना शुरू की यहाँ से इस पॉइंट से और रवि भी दौड़ना शुरू किए इस पॉइंट से। रवि 12 मिनट में इसके एक चक्कर लगा लेता है, यानी 12 मिनट में फिर वो इसी जगह पे आ जाता है, जबकि सोनिया जो है 18 मिनट लगाती है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वो लोग एक ही टाइम में, एक ही वक्त, एक ही टाइम में एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू किए तो फिर वो दोबारा कब इस पॉइंट पे फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो सोनिया ने जो है 18 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लिया और रवि का 12 मिनट में क्या होगा, 12 मिनट में वो इससे ज़्यादा आ जाएगा, 18 मिनट में वो इससे ज़्यादा आ जाएगा, एक चक्कर पूरा करके यहाँ पर होगा, यानी 1.5 चक्कर पूरा करेगा रवि, एक चक्कर और हाफ चक्कर। अब देखिए दूसरा चक्कर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा सोनिया का 36 मिनट में, ठीक है। और रवि आ जाएगा, फिर रवि का तीसरा चक्कर होगा और सोनिया का दूसरा चक्कर होगा 36 मिनट में। तो 36 मिनट में
ये सोनिया भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे और रवि भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, बस एलसीएम निकाल लीजिए आप। एलसीएम निकालिए 12 का, पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या आएगा 2 इंटू 3। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3। अब 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम इन लोगों इसका क्या होगा, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उसके जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर के प्रोडक्ट एलसीएम होंगे। तो 2 का जो मैक्सिमम पावर है 2 टू दी पावर 1 भी है यहाँ पे, लेकिन ये वाला 2 नहीं लेंगे, मैक्सिमम वाला 2 ये है तो ये ले लेंगे 2 टू दी पावर स्क्वायर। फिर 3 भी यहाँ पे भी है, लेकिन 3 का मैक्सिमम पावर इसमें है तो ये आ जाएगा 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। तो 36 मिनट्स में ये दोनों आ जाएंगे, जहाँ से स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है एक्सरसाइज 1.2 यहीं पे ख़त्म होता है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में हम इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे और कैसे प्रूफ किया जाता है इर्रेशनल नंबर को कि ये इर्रेशनल है, वो उस बारे में हम बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए